मुसद्दर साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? और फिर एक जो रीजनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी, जैसे चीन ने भी कहा है कि जी नहीं करें आप दोनों ममालिक, पाकिस्तान भी अपनी वो कर रहा है कोशिश कि वो ना करे, और पाकिस्तान ने कहा भी है कि लास्ट टाइम है कि हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं, इन सो मैनी वर्ड्स। तो इसका पाकिस्तान की आगे इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे यहाँ फॉल्ट लाइन्स हैं, खुदा न खास्ता कोई फॉल्ट लाइन तो नहीं मुतारिक हो? इतना वरना डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं, को फॉल्ट लाइन है। और पाकिस्तान क्या हो जाएगा पाकिस्तान को? आई मीन आपने कहा साम्राज्य के ख़िलाफ़, मैं कह रहा हूँ ये तो खुद साम्राज्य बन रहे हैं। यानी पाकिस्तान की एक सॉवरन बाउंड्री है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक नहीं कई मैकेनिज़म्स हैं कम्युनिकेट करने के, एक नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कई मैकेनिज़म्स हैं जिनका रेफरेंस भी कल दिया गया है। कल की स्टेटमेंट आप पढ़ें कि हमारी इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशंस के चैनल हैं। तो ये क्या भाई, अगर आपको कुछ शक है या आपको कोई यकीन है तो आप कम्युनिकेशन कौन सा चैनल आपने इस्तेमाल किया जिसके बगैर बाद आपने ये जो इंटेग्रिटी ऑफ बॉर्डर्स है उसको वायलेट किया? आप इसको क्या जानें, आप इसको क्या इसको एक्सप्लेन करें? और ये तमाम बातें जो हो रही हैं, मुझे तो, मैं तो समझने से बिल्कुल कासिर हूँ। और आज का उनका जो बयान जवाब में आया है वो क्या है जी? यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पाकिस्तान है रिस्पॉन्सिबल, और पाकिस्तान को ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, और तारीख़ी तौर पे हमने ये किया और तारीख़ी तौर पे हमने वो किया। तो ये आज बयान क्या था उनका? जवाबी बयान जो आया है वो क्या बयान आया है? तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये क्या। पाकिस्तान को उन्हीं की जुबान में जवाब देना चाहिए था आपके पाकिस्तान जो है वो राइट तमाम रिजर्व रखता है। मतलब बालाकोट पे हमला हुआ, पाकिस्तान ने 5 जहाज गिरा मारे। मैंने जैसे आपको कहा कि पूरा हक रखता है अपनी सरहदों की हिफाजत करने की, और पाकिस्तान उस हक को सब चीज़ों से ज़्यादा अफजल जानता है, और ये भारत देख चुका है। इस वजह से मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। फिर ये कर क्या रहे हैं? आज सारी जो गुफ्तगू जो फ़लस्तीन के हवाले से हो रही थी, अब वो गुफ्तगू ईरान के हवाले से हो रही, तो फ़लस्तीन की गुफ्तगू का क्या हुआ? तो मिडिल ईस्ट का ज़रा फैसला करें ना, आप किस साइड के ऊपर हैं, आप कौन सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहते हैं? और ये जो कल महज इत्तफाक था कि इराक पे भी हमला किया, सीरिया पे भी हमला किया, और पाकिस्तान पे भी हमला कर दिया, और फिर कहा कि इत्तफाक है। क्या इत्तफाक है इसमें? तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल ईरान की तरफ से मूव हुई है, और मैं नहीं समझता, बजाय मासिवा इसके कि वो कुछ ऐसे, यानी या तो हमें दुश्मन जानते हैं, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जिस ग्रुप का वो नाम ले रहे हैं, बलोच सेपरेटिस्ट का जो वो नाम ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो मसला है वो क्या है? या आप ये देखिए कि आप ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है, पाकिस्तान को सेपरेटिस्ट के साथ मसला है, ईरान को सेपरेटिस्ट के साथ मसला है, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान पे हमला कर दें। ये तो बात कतन समझ नहीं आती है कि कुलभूषण यादव कहाँ से आए वो भी बिल्कुल वो भी था, वो और भी बहुत सारे जितने भी वहाँ। मैं समझता हूँ कि एक तरह से मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं सारी शाम सोचता रहा कि ये रात सोचता रहा कि इन्होंने क्या किया है, और उम्मीद ये थी कि सुबह इसको रियलाइज करेंगे, सलीके से कोई रियलाइज करेंगे, मगर नहीं, उनका स्ट्रॉन्ग और वही वो तो मुझे तो वही नजर आता है कि ये वही एरोगेंस और ह्यूब्रिस जिसकी बात ये कर रहे हैं, तारीखी एक एरोगेंस और ह्यूब्रिस जो है वो चल रहा है। और मुझे तो ये जो ईरान की जो मूव है, इसको सख्त तरीन अल्फाज के अंदर मैं कंडेम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे पास अपनी सरहदों की हिफाजत करने की कैपेबिलिटी भी है, और तमाम राइट्स हम रिजर्व रखते हैं अपने पास अपनी सरहदों की हिफाजत